आज हम भगवद गीता चैप्टर 12 द डिवोशनल सर्विस के श्लोक 2 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मय अवस्या माणो ये मम नित्या युक्ता उपसते श्रद्धया परयोपितास्ते मे युक्ततमा मता। The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." तो जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने पूरे दिमाग को फिक्स करके रखते हैं, उनके पर्सनल फॉर्म में जो कृष्ण फॉर्म को फिक्स करके रखते हैं, उन एंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग मी, सब हर वक्त वो भगवान श्री कृष्ण को ही वर्शिप करने के लिए बिजी रहते हैं, इन विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ, मतलब पूरे भरोसे के साथ में, तो उनके लाइफ में वो परफेक्ट कंसिडर की जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको परफेक्ट समझते हैं, या सभी उनको परफेक्ट समझते हैं, या फिर वो परफेक्ट होते हैं घुमा फिरा के। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इन आंसर टू अर्जुन क्वेश्चन, अर्जुन ने पिछले श्लोक में, कल वाला श्लोक जो मैंने सुबह पढ़ा था, उस वाले श्लोक में बोला था कि कौन परफेक्ट है, जो भगवान को पर्सनल फॉर्म में, उनके कृष्ण फॉर्म में पूजा करते हैं, या फिर जो इम्पर्सनल ब्रह्मन, मतलब ऐसे ही पूरा कुछ नहीं है भगवान और उसमें हम सोचेंगे, ऐसे वो करते हैं। ठीक है, किस चीज को भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं उनको कौन से रूप में हमें याद करना चाहिए, भगवान को जो है कौन से रूप में याद करना चाहिए, उनके कृष्ण रूप में याद करना चाहिए, या फिर ऐसे ही आसमान में कोई सोर्स एनर्जी है इम्पर्सनल भगवान के रूप में, ऐसे ही अदृश्य काया के रूप में सोचना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो उनको कृष्ण रूप में याद करता है, वो वन हुज माइंड्स आर फिक्स ऑन माई पर्सनल फॉर्म, कृष्ण फॉर्म में, एंड हर व्यक्त उन्हीं को वर्शिप करने में रहता है, वही परफेक्ट होता है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। In answer to Arjun's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered the most perfect in yoga. For one in such Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done by Krishna. कुछ करने, जैसे आप कृष्ण को विश्वास करते हो ना, ये मेरी पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, जैसे हम कृष्ण को विश्वास करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने फेथ की लेवल एंड डिवोशन के लेवल से ना हम उन बहुत, मतलब क्या बोलते हैं ना, वी कैन गेट एवरीथिंग। हमें किसी भी चीज़ को ना पाने के लिए और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ कर लेते हैं। वो जितने भी योग है उसमें से कृष्ण भगवान को याद करने का योग सबसे बड़ा होता है। फॉर वन इन सच कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर आर नो मटेरियल एक्टिविटीज बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाई कृष्ण। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ कर देंगे आपके लिए। अ प्योर डिवोटी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड, sometimes he chants, sometimes he hears or read books about Krishna। जो कल हमने पढ़ा था 9 तरीके हैं, there are 9 ways to, कल नहीं परसों हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 55 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11, उसमें हमने पढ़ा था कि कृष्ण भगवान को याद करने के लिए ना, या फिर भक्ति करने के लिए ना 9 अलग अलग तरीके होते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, पहला होता है या तो उनको उनके बारे में सुनना, वो भी कोई कोई बोलते हैं मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आप भगवान के बारे में सुनोगे तो भी अच्छा है। हियरिंग अबाउट द गॉड, चैंटिंग, उनके बारे में चैंट करना, उनको याद रखना, उनके लिए वर्शिप करना, ठीक है, प्रेयर करना, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, उनको उनके चरण स्पर्श करना, ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रेयर करना, कैरिंग आउट ऑर्डर्स फ्रॉम द लॉर्ड। जब आप करते रहोगे तो आपके अंदर की इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड आप उनके लिए सारे ऑर्डर्स भी कैरी आउट कर सकते हो। मेकिंग फ्रेंड्स विद हिम, भगवान को अपना दोस्त बना लो। जो मैं बोलती हूँ ऑन एंड ऑफ रिश्ता जो हम अपने पार्टनर के साथ रखेंगे या किसी दोस्त के साथ रखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो भगवान को भी बुरा लगता है ना। offering prayers, carrying out the orders of Lord, making friends with him and surrendering everything to him। उन पे सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, कि वो कर लेंगे, हमें पता है। किसी को अगर शादी को लेके मेरी शादी होगी, अरे छोड़ दो ना उस परमेश्वर पर, वो कर ही देंगे। क्या मेरी ये चीज़ बनेगी, तो आपको लेकिन अपने साइड का कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर छोड़ दो, खुद कुछ भी ना करो, खुद अपना काम करना होगा। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं वो कभी ना कभी भगवान के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, या फिर चैंट करते हैं, या कभी कभार ही कुक्स प्रसादम और गोज टू द मार्केट प्लेस टू परचेज थिंग्स फॉर कृष्णा, ताकि दिमाग हमेशा उन पे बना रहे। और समटाइम्स ही वॉशेस द टेम्पर और द डिशेज, वॉट एवर ही डज
not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi. तो समाधि मतलब ऐसे बैठ करके कृष्ण 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 करना सिर्फ नहीं होता, ये भी करो। जब कुछ और कर रहे हो तब भी दिमाग में कृष्ण चल रहे हैं, जब आप कार्ड रीडिंग कर रहे हो तब भी आपके दिमाग में कृष्ण चल रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हो उसमें भी कृष्ण चल रहे हैं। तो कृष्ण 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 एनर्जी रहेगा तो फिर चीज़ें ज़बरदस्त होंगी। हरे कृष्णा। यही तक था श्लोक नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग जब भगवद गीता पढ़ेंगे तब श्लोक 3 और 4 को क्लब किया हुआ एक श्लोक है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।